बहुत लंबे अवधि के बाद जो फिर पुनः जो हम क्लास में प्रेजेंट हुए हैं। ये अभी जो हम क्रैश कोर्स चलाने आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं बिहार बोर्ड से, खासकर आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं जो आप लोग 2024 में जो परीक्षा देने वाले हैं। इसमें हम अभी क्रैश कोर्स में जो है आपको थोड़ा, इसमें क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि फास्ट थोड़ा क्लास चलेगा, लेकिन मेरे जो क्लास चलेगा यहाँ पे वो फास्ट नहीं चलेगा। आराम से आप लोग जो है समझ सकते हैं हम क्या पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं। इससे फुल्ली जो है आपका बीटीसी मैथ चलेगा। आपका जो बिहार बोर्ड सरकार जो उपलब्ध करवाते हैं ना बीटीसी, वो मैथ चलेगा यहाँ पे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, थ्योरी बताएंगे, फार्मूला डालेंगे, टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप लोग को। हाँ, खासकर जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े अभी तक मैथ में, जिसको डर हो रहा है मैथ में क्या करेंगे नहीं करेंगे, कैसे मेरा एग्जाम जाएगा नहीं हो जाएगा नहीं जाएगा, उसके लिए उस बच्चे के लिए जो है सबसे बेस्ट मेरा क्लास, आप लोग जो मेरा क्लास जरूर आप लोग अटेंड कर लीजिए मेरा क्लास। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जो मेरा वीडियो शेयर कीजिए अगर आप लोग को अच्छा लगे तो। चलिए आते हैं हम लोग। ये फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। इससे कम 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। हर एक साल एवरी ईयर पूछता है यहाँ से, और आसान थोड़ा सा भी अगर ध्यान देकर पढ़ाई करिएगा इस चैप्टर को, आप लोग को आराम से जो है आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति की जो है इसको इंग्लिश में मतलब ट्रायगोनोमेट्री बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देखिए चैप्टर पढ़ने से पहले जो है इसके बारे में कुछ की पॉइंट जो आप जान लीजिए। आखिर हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते क्यों हैं? तो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं जब कोई भी टावर है, तो टावर जो है उस टावर को हम लोग चढ़ के तो हम लोग नहीं नाप पाएंगे। हम लोग मान के चल ठीक है 10 मीटर है, 10 मीटर रेंज हम लोग चढ़ जाएंगे। ठीक है, 5 मीटर में चलिए फीता से हम लोग नाप कर हम लोग मेजर कर लेंगे। हम लोग कह देंगे सर ये लीजिए, तो बिना त्रिकोणमिति का ही हम लोग मेजर कर लिए हैं। लेकिन सोचिए बड़े बड़े टावर है, उस पर चढ़ना पॉसिबल है? नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसका आराम से इसका हाइट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। हम लोग जैसे पहाड़ है, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ सब है, उस ऊंचे पहाड़ को हम लोग जो है यहीं से जमीन पे ही रह करके हम लोग जो है इसको कैसे मेजर कर लेंगे हम लोग? तो कमाल किसका है? त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति के सहायता से, त्रिकोणमिति के मदद से हम लोग क्या करेंगे, उस हाइट को हम लोग मेजर कर लेंगे, आसानी से कर सकते हैं हम लोग किसी बड़े बड़े हाइट का। ठीक है, चलिए त्रिकोणमिति के देखिए, त्रिकोणमिति जो है 3 शब्दों से मिल करके त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है। कितने से? 3 शब्दों को मिल करके त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है। जैसे देखिए, थोड़ा ऊपर कीजिए आप लोग, देखिए ये त्रि का मतलब क्या होता है? 3 होता है। कोण का मतलब कोणी होता है, मिति का मतलब माप होता है। क्या गया? त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब माप। इस 3 कोण माप को जब मिला देंगे तो किसका निर्माण होता है? त्रिकोणमिति का निर्माण होता है। समझ गए? आगे हम लोग देखिए यहाँ पे की पॉइंट में देखिए, चलिए और जैसे देखिए पहाड़ों की क्या है, पहाड़ों की ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे? त्रिकोणमिति का हम लोग उपयोग करेंगे। हम लोग पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड में है देखिए, ऊंचे ऊंचे ग्रहों की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। थर्ड पॉइंट जैसे देखिए, उदाहरण के लिए यदि आप पतंग उड़ा रहे हैं, सपोज दैट आप पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग जो उड़ा रहे हैं तो उतना हाइट आपको मेजर करना संभव है नहीं? कैसे मापिएगा? फीता से, कड़ी से मापिएगा, इंची टेप से मापिएगा? नहीं ना माप पाइएगा, माप नहीं ना पाइएगा आप लोग। तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, जो पतंग कितना हाइट पे उड़ रही है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसी देखिए यहाँ और पॉइंट लिखा दिया है, टावर की ऊंचाई आप ज्ञात कर सकते हैं किसके मदद से? त्रिकोणमिति के मदद से। त्रिकोणमिति का देखिए, त्रिकोणमिति का जनक कौन है, जिसको जन्मदाता कौन है? हिप्पार्कस को कहा जाता है। इस कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्लास 10 में पूछ सकता है बिहार बोर्ड। ठीक है, तो क्या है? हिप्पार्कस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर आपका ये 1 था, सेकंड पेज है इसका, पेज, हाँ पेज नंबर 2 है ये। थोड़ा स्क्रीन थोड़ा बड़ा कीजिए। हाँ चलिए देखिए, ये पेज नंबर 8 आ गया है, पेज नंबर 2 निकालना है।
हाँ चलिए यही है पेज नंबर 2। वेट कीजिए, ये पेज नंबर 6 है, ये पेज नंबर 2 निकालिए, पेज नंबर 2 आना चाहिए। हाँ पेज नंबर 2 है ये, पेज नंबर 2 है ये। इधर तो सही है। चलिए देखिए वीडियो जो है आपको हो सकता है कि ये लेंदी थोड़ा जाएगा, तो हमको समझाने में भी टाइम लगेगा ना, थोड़ा हमारा कुछ बता दें उससे नहीं होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स सब क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, आगे निकल जाते हैं। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे हमको सब्सक्राइब लाइक का कोई जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, आप लोग बढ़िया से आप लोग पढ़िए। ठीक है, वो मेरा टाइम जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, आप लोग आराम से पढ़िए इसको। ठीक है, यहाँ पे कोन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल बोलते हैं। क्लियर है चीज? देख, दो किरणें जिनके एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोण। जैसे देखिए, ये एक रेखा है पीछे की तरफ आएगा और ये एक रेखा है वो भी पीछे की तरफ आएगा, जहां पे मिलेगा ना वहां से क्या एक कोण का क्या होगा, वो जनरेट करेगा। क्या कोण बनेगा? एक, यहाँ से क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। क्यों? ये किरण पीछे की तरफ गया और ये किरण इसका भी क्या गया? पीछे की तरफ। एक बिंदु पे आकर मिला ना, ये क्या है? एक कोण क्या निर्माण कर दिया। इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये आप BAC कोण बोलिए या कोण CAB बोलिए। क्लियर है? चलिए आगे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो है जिसका शीर्ष बिंदु A है कि नहीं? देखिए ये क्या आपका शीर्ष बिंदु है ना, ये भुजा AB क्या है? भुजा हो गया और AC क्या था? एक भुजा था। कोण की बात है, BAC बताए ना, या तो आप कोण BAC लिखिए या कोण आप CAB लिखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे देखिए, उसका हम लोग पढ़ेंगे समकोण। और ऊपर कीजिए समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? इंग्लिश उसको बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, जिसका कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। हम लिख दिए हैं, जब एक एक्स अक्ष की किरण पर, देखिए कोई भी एक, ये कोई भी एक एक्स अक्ष का किरण है, ठीक है, और उस एक्स अक्ष पर क्या करेंगे? एक और एक रेखा खींचेंगे जो कटिंग करेगा ये। ठीक है, ये कोण कितना बनेगा आपका? ये 90 डिग्री का कोण बनता है, उसी को बोलते हैं हम लोग समकोण कोण बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट बोलिए। यहाँ पाता है आसन कोण या संलग्न कोण क्या है? क्या है? थोड़ा इसको बड़ा कीजिए इसको। क्या है? आसन कोण या संलग्न कोण क्या है, जिसको इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे देखिए, दो कोणों को आसन कोण कहते हैं यदि उनके एक शीर्ष बिंदु एवं एक उभयनिष्ठ भुजा हो। जैसे क्या देखिए, BAC और DAC, नहीं समझे? ये एक लाइन है, एक ये कोण बन गया और ये एक कोण बन गया। ये हो गया BACD। देखिए DAC, ये जो कोण है इस पे है ना, इस कोण पे आसन बना कर रखे हुए ना, और देखिए BAC जो है इस लकीर पे, इस किरण पे ये कोण बना है ना, आसन है ना, ये बैठा है ये। चलिए नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट अब देखिए, एक एक चीज को हम क्लियर करके यहाँ पे रखे हुए हैं। न्यून कोण किसको बोलते हैं? आप लोग बच्चे से पढ़ते हैं। न्यून कोण किसको बोलता है? जिस कोण की माप 90 से कम हो उसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। जस्ट एग्जांपल में देखिए, ऐसा कहीं नहीं, आप खोज कर देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर के, देखिएगा ऐसा क्लास कभी नहीं होगा, नहीं देखेंगे आप लोग। ये सारा एक ओपनली खोल कर ओपनली सारा चीज बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए, जब किसी कोण की माप 90 से कम हो, क्या है? 90 डिग्री से कम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यून कोण बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, ये क्या है? 90 से कम है ना, इसका मतलब क्या हो गया? ये न्यून कोण है। ये क्लियर है ये चीज? चलिए ऊपर की तरफ कीजिए। अब देखिए, अधिक कोण किसको बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में एब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। अधिक कोण ये होता है जिस कोण की माप 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 90 से बड़ा, 180 से छोटा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अधिक कोण बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए,
देखिए हम बता दें 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। देखिए इस दोनों में देखिए यहाँ जो बताने जा रहे हैं ये वाला पार्ट, देखिए ये मुंह बड़ा है कि ये मुंह बड़ा है, ये मुंह बड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे 180, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। मतलब 90 से लेकर के 180 के बीच में होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अधिक कोण बोलते हैं हम लोग। क्लियर है जी? तो देखिए ये टोटल क्या है आपका, ये टोटल कितना है आपका 180 है, लेकिन देखिए आधे परसेंट मतलब कि 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री। क्या 90 से बड़ा 180 से छोटा है कि नहीं छोटा है? हर एक कैसे देख लीजिए 90 से बड़ा 100 से छोटा 100 है, 90 से बड़ा 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा। ठीक है, आगे रिजु कोण किसको बोलते हैं हम लोग, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसको बोलते हम लोग रिजु कोण बोलते हैं। क्लियर है चीज? देखिए जिस कोण की माप 180 डिग्री होती है उससे क्या बोलते हैं हम लोग, रिजु कोण कहते हैं हम लोग। क्लियर है कि नहीं है? ये आए बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पेज। एक एक चीज का ऊपर हम क्लियर कर दिए हैं और नहीं था। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ से गारंटी करते हैं 100% क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनवे करेगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपको कि पूरा कोण कितना होता है, या 30 डिग्री दे देगा, बोला इसका 30 डिग्री का पूरा कोण कितना होता है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए डिटेल से यहाँ पे क्लास कर लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा, आप लोग को आराम से बन जाएगा। देखिए यदि दो कोणों की मापों का योगफल कितना होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री, उसको बोलते हैं हम लोग पूरक कोण। जिस दो कोण की माप 90 डिग्री हो, किसी भी दो कोण की माप 90 डिग्री आ जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूरक कोण कहते हैं हम लोग। क्लियर है ये चीज? अब देखिए यहाँ पे देखिए 30 प्लस 60 क्या हो गया 90 हुआ, तो मतलब यहाँ पे देखिए 40 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा बताइए, 40 डिग्री। हम क्या पूरा कोण किसको बोलते हैं हम लोग बताइए, दो कोण की माप बराबर 180 होना चाहिए, एक हो गया 10, तो 10 में कितना ऐड किया जाए, जोड़ा जाए ताकि 90 मेरा पूरा जाए, कितना हो जाएगा 80। आप बोल सकते क्लास में कल देखिए एक हो गया 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का पूरा कितना होगा बताओ, 70 डिग्री हो गया आंसर। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, आपको पूछेगा 50 डिग्री का जो है पूरा कितना होगा, 40 होगा। यहाँ पर हम लिख दिए, थोड़ा देखिए ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं आप 10 डिग्री का पूरा कितना हो गया 80, और 20 का पूरा कितना हो गया 70, 60 का पूरा कितना हो गया 30। क्लियर है चीज? कोई डाउट? समझ में आ गया आप लोग? बन जाए क्वेश्चन आप लोग से। चलिए देखिए 1 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, 89 डिग्री होगा। मतलब जितना पूछेगा ना उसमें उतना जोड़ करके बोला। मेन बात है, आपको मेन पॉइंट रखना है कि पूरा कोण किसको बोलते हैं। तो दो कोण को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए 90, उसको बोलते हैं पूरक। अब हम लोग पढ़ेंगे समपूरक के बारे में। चलिए ऊपर कीजिए। हाँ देखिए यहाँ पे समपूरक कोण या रिजु पूरक कोण, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं हम लोग। क्लियर है चीज? देखिए यदि दो कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री हो उसको बोलते हैं हम लोग समपूरक। सम मतलब पूरा। क्लियर है चीज? पूरक किसको बोलते हैं, जिस दो कोण की माप 90 हो उसको पूरक बोलते हैं, और जब दो कोण की माप कितना होना चाहिए 180, तब क्या बोलेंगे हम लोग, समपूरक कोण बोलेंगे। क्लियर है चीज? जैसे दिया ठीक जैसे हम लोग पूरक में पढ़े हैं उस तरह से समपूरक में पढ़ेंगे हम लोग। बताइए 100 का समपूरक कोण कितना होगा 80। क्लियर है ना? 110 का समपूरक कोण कितना बनेगा 70 बनेगा। क्लियर है? देखिए 130 प्लस 50 कितना हो गया 180। बताइए 130 का समपूरक कोण कितना बचेगा 50 पड़ेगा। क्लियर है चीज? सबको समझ में आ गया? चलिए आगे निकलिए। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत मजा आएगा क्लास करने में आप लोग को। सही से आप लोग क्लास करिए। देखिए हम फिर से हम यहाँ पे एक फिगर वाइज फिगर आपको समझा दिए, यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए समकोण त्रिभुज क्या है, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग समकोण। तीनों कोणों को ऐड करें कितना बनेगा, कितना बनेगा 90 डिग्री। समकोण होगा एक कोण। न्यून कोण में क्या होता है, प्रत्येक कोण के माप जो है ना कितना आना चाहिए 90 से। देखिए सिंपल से देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना आना चाहिए 180। सब जानते हैं आप लोग। तो इसमें एक कोण 90 हो गया, तो एक कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 हो गया। देखिए यहाँ भी हम लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या मेरा टाइम का बचत होगा,
ठीक है, लिखने में थोड़ा कम परेशानी होगा हमको, और आप लोग को भी जो है आप लोग आराम से अच्छे तरह से आप समझ पाइएगा। आप लोग देखिए न्यून कोण क्या है, न्यून कोण में क्या होता है, प्रत्येक कोण की मान जो है ना, प्रत्येक कोण की माप जो है 90 से कम होना चाहिए, उसको बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं हम लोग। क्योंकि न्यून कोण क्या बोलता है, जिस कोण की माप 90 से कम हो उसको बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 80 है, क्लियर है ये चीज। तो 90 से कम है ना ये 80, 90 से कम है 30 है, 90 से कम ही ना 70 है। इस पूरा के ऐड करें क्या नहीं बनेगा आपका, ये ऐड करिएगा देखिएगा 180 डिग्री आपका आ जाएगा। अधिक कोण किसको बोलते हैं, जिस कोण की माप 90 से बड़ा 180 से छोटा उसको बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। क्लियर है ये चीज, आप लोग को जो है देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन करके आप लोग अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब हम लोग पढ़ेंगे, ऊपर कीजिए इसको, अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग क्लास 6, 7 से, खैर हटाइए, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 उससे कोई बात नहीं है। मेरे क्लास में आप जो है कर रहे हैं मेरा क्लास, चाहे आप 6 का है, 7 का, 8 है, पूरे बेसिक से बताने जा रहे हैं, ठीक है। न्यून कोण अधिक कोण की जब बात है, इसमें क्लास 10 में जिक्र नहीं किया है, सिर्फ क्वेश्चन खाली एक आध क्वेश्चन इसमें अरेंज कर दिया है, क्वेश्चन पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या किए, टोटल जो है क्लास 6, 7 का जो कोई बेसिक जितने भी पार्ट्स है ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी यूज हो रहा है, होने जा रहा है और होगा आगे आकर के क्लास 10 में, उस सारा बेसिक से ही हम उठाकर यहाँ पे हम डाल दिए हैं। क्लियर है चीज, चलिए देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है। ये एक त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज की बात करते हैं, देखिए ये एक त्रिभुज है आपका मेरा, क्या ये मेरा क्या है, एक त्रिभुज है जिस कोण की माप कितना है 90 डिग्री है। मान चलिए ए ले लिए हैं, बी ले लिए पॉइंट और सी ले लिए हैं। देखिए इस साइड को हम लोग कर्ण बोलते हैं, इस साइड को हम लोग लंब बोलते हैं, इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। इंग्लिश में कर्ण को हाइपोटेनियस बोला जाता है, कर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस बोलते हैं। परपेंडिकुलर को हम लोग लंब बोलते हैं हम लोग, और आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। त्रिकोणमिति में जो है ये त्रिभुज है, त्रिभुज में जो है ये है लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। क्लियर है चीज। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो पाइथागोरस प्रमेय मेरा क्या कर रहा है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण को हम लोग h से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि देखिए हाइपोटेनियस का जो है पहला लेटर क्या है, h है ना, परपेंडिकुलर का पहला लेटर p है ना, बेस का पहला लेटर b है ना, इसीलिए इसको b से, इसको p से, इसको h से हम इंडिकेट करते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आप लोग h p b के टर्म में आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है चीज, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए तो h स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमको h का मान निकालना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को क्या करेंगे, रूट डाल देंगे उसके ऊपर में, डालेंगे अब देखिए जब हम लोग h का मान, ठीक है, जब हम लोग को p और b का वैल्यू मालूम रहेगा, h का बोलेंगे निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। थोड़ा ऊपर कीजिए, हल्का से नीचे। अब देखिए ठीक है, अब देखिए p का जब देखिए p स्क्वायर, देखिए इसका अगर p स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या होता है, b स्क्वायर को इस साइड डाल दें तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हो जाएगा इस पे, p इक्वल टू में अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। क्या आप फिर b स्क्वायर का मान निकालेंगे तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा जी, तो b में क्या देगा, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें क्वेश्चन एक सवाल पूछा है, ये थोड़ा इसको थोड़ा कीजिए बड़ा और थोड़ा बड़ा कीजिए और यहाँ पर लगे इसको, ये वाला है, और बड़ा कीजिए और इसको उठा के हल्का सा रुक जाइए, हाँ, और थोड़ा ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सवाल उठता है, सर त्रिभुज में कौन लंब होगा, कब लंब होगा, कब कर्ण होगा, कब आधार होगा। देखिए सबसे पहली बात, देखिए जब ये क्वेश्चन जब आपको पूछेंगे ना, सबसे पहले क्या करना है, ये A है, ये B है और ये C है, ये क्या मेरा, चलो खैर हटाइए, ये कौन है मेरा। अभी जो है फिलहाल ये जो है ये लंब होता है, ये कर्ण और ये आधार होता है। लेकिन इसमें देख लीजिए ये लंब ये कर्ण, जब ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इस जब देखिए इस केस में बात करेंगे हम लोग, अगर कौन एंगल A ले लेंगे ना, क्या ले लेंगे, एंगल A ले लेंगे हम लोग क्या ठीक सामने हम लोग तीर मारेंगे,
ठीक है। तो सामने वाला भुजा क्या आपका लंब हो जाएगा। क्लियर है चीज जी। जब एंगल की बात पर्टिकुलर अगर कोण की बात कर लीजिएगा, कोण ए या कोण बी या कोण सी, तो हर एक स्थिति में इसका परपेंडिकुलर लंब आधार क्या होगा बदलेगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ये सेट का जो भुजा कभी नहीं बदलता है, समझ में आ रहा है जी। इस सेट का भुजा कभी नहीं बदलेगा आपका, सिर्फ आधार बदलेगा नहीं तो लंब बदलेगा। लंब बदलेगा। क्लियर है, लंब नहीं तो आधार बदलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये एक दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जी। देखिए ये मेरा लंब है, ये क्या है कर्ण है, ये क्या है आधार है। ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी ले लिए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे देखिए हम कोण ए की लेंगे, क्या ले लेंगे कोण ए के लिए। जब कोण ए लेंगे ना, देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ए है, बी है, सी है। जब कोण ए लीजिएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा, सामने वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा लंब। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, याद रखिए कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। जब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या होना चाहिए आधार होना चाहिए। क्लियर है। चलिए कोण बी के लिए दिखाई दे रहा है जी। ये ए, ये है बी, ये सी, ये लीजिएगा। देखिए सामने क्या है लंब नहीं, हम क्या बताए हैं कर्ण कभी चेंज होता ही नहीं। तो ये कर्ण, तो ये क्या आपका लंबे हो जाएगा, ये क्या आपका आधार हो जाएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट कोण सी के लिए ए बी सी, सामने वाला क्या देगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये क्या देगा कर्ण हो जाएगा। देख सारा चीज यहाँ पे आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, आप लोग एक चीज पर क्लियर कर दिए। क्लियर है चीज, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पे देखो। चलिए अब मजा आएगा आप लोग क्लास में। इतना तो अभी तो हम लोग थ्योरी पर हैं, अब हम लोग क्वेश्चन सुनिए। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बोर्ड पूछवे करेंगे, अब पूछता है हर एक साल क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तब टाइप 1 बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं टाइप 1, ठीक है। इसमें ये लिख रहे हैं, देखिए कभी भी जो है ना आधार, एक चीज दिमाग में ट्रिक बिठा लीजिए, दिमाग में ट्रिक है एक चीज, लंब आधार और कर्ण, क्या है लंब आधार कर्ण। सबसे बड़ा कौन होता है कर्ण, रट लीजिए आप लोग, कौन होता है कर्ण। बताइए सब 7, 24, 25 इसमें से कौन कर्ण है 25, 8, 9, 19 में कौन कर्ण है 19 है, 21, 3 और 8 किस कौन कर्ण है 21 कर्ण। क्लियर हो गया। लंब सबसे बड़ा कौन होता है कर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिए है, देखिए मान चलिए 3 है, ये क्या है 4 है। क्लियर है जी। देखिए तो ये इसको हमको कर्ण निकालना है हम लोग को। तो कर्ण का फॉर्मूला पाइथागोरस में क्या है बताइए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण को हम लोग h स्क्वायर h लिखते हैं, h स्क्वायर हो जाएगा। लंब को p लिखते हैं, p स्क्वायर है। आधार को b लिखते हैं, b स्क्वायर हो गया। क्लियर है जी। अब बताइए देखिए ये जो है हम यहाँ देखिए यहाँ पर क्लियर बताते हैं आपको, ये मत सोचिए कि सर यहाँ पे देख देख कर पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आसानी के लिए आप लोग आसानी के लिए आप लोग देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, हो सकता है कि लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम हो देखने में आप लोग को, लेकिन यहाँ पे क्या स्पष्ट सारा चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये है 3 है, ये 4 है। क्लियर है। तो ये देखिए ये हमको निकालना है, ये A है, ये B है, C। अब बताइए ये तो लंब होता है ना, अभी देखिए कोई एंगल का जिक्र नहीं किया है। जब एंगल का जब जिक्र करेगा ना तब हम लोग सामने वाला भुजा को लंब मानेंगे, अन्यथा नहीं तो क्या होगा, ये लंब है तो लंबे रहेगा, ये आधार है आधार रहेगा, ये कर्ण है तो कर्ण रहेगा। क्लियर है चीज। चलिए लंब कितना है बताइए, लंब 3 है। आधार कितना है आपका बताइए 4 है। क्या कर्ण नहीं निकल जाएगा, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण को हम h स्क्वायर लिखते हैं, लंब को p तो इसका स्क्वायर, आधार को b तो b का स्क्वायर। बताइए h जब ये स्क्वायर का इसमें रूट हो जाएगा ना, p कितना हम लोग को मालूम है 3 का स्क्वायर, अब b कितना है 4 का स्क्वायर। क्या होगा बताइए 3 3 9 प्लस 4 4 16 कितना हो जाएगा
25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। क्लियर है, ये चीज आप लोग को समझ में आ गया, निकाल सकते हैं। चलिए ऊपर कीजिए। चलिए देखिए आप लोगों को, देखिए यहाँ पे 3 दे दिया है, 8 आराम से निकाल लीजिएगा कर्ण, ये 9 है, ये एक कर्ण हमको मालूम है ना, ये इसको थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग शॉर्टेशन करके। यही सी के बात करते हैं अभी हम, ये हमको 8 है मालूम, ये 9 मालूम है, ये हमको नहीं मालूम है, समझ रहे हैं। अभी एंगल का जिक्र नहीं कर रहा है, बताइए ये क्या आ गया, कर्ण है ये, है ना, जिसको एच हम लोग बोलते हैं, ये क्या है बी है, ये क्या है पी। तो पी एस पी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लिखा है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एच कितना है बताइए 9, तो देगा 9 का स्क्वायर माइनस बी, बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना है बताइए 9 9 में 81 में 64, हटाकर जो आएगा अपना देख लीजिए कितना है, 11 में से 7 आएगा और 7 में 1, रूट कितना आ गया 17 आ गया। क्लियर है चीज, इसका आंसर कितना आ गया रूट 17 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये चीज त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ सब स्टार्ट होता है। क्लियर है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन थीटा फॉर्मूला याद रखिए बाबू। ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये तो बता ही दिया, रटा गया आप लोग को। लंब को हम लोग पी बोलते हैं, कर्ण को एच बोलते हैं, आधार को बी बोलते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में ये फॉर्मूला आप लोग रट लीजिए, आप लोग इसका बहुत ही काम आएगा आपको, समझ गए। यहाँ से क्वेश्चन पूछबे करेगा आपका, जो क्वेश्चन जो 1-2 नंबर जो क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको टकराएगा। ये साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, कर्ण का हाइपोटेन्यूस, आपको इससे पिछले पेज में बता दिया था आप लोग को। तो P बाय H हो गया, कॉस को बोलते हैं आधार बटा कर्ण, इसको B बटा H हो गया। tan का लंब बटा आधार, इसको P बटा B बोलते हैं। इसको क्लियर आगे कीजिए। कॉस सेक का क्या होता है, कर्ण बटा लंब, H बाय B, P होता है सेक का कर्ण बटा आधार, H बाय B, कॉट का होता है आधार बटा लंब, तो B बाय P। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट ऊपर कीजिए। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन का उल्टा क्या होता है 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉसेक का क्या होता है 1 बाय साइन थीटा। ये चीज आप लोग याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। tan का यहाँ पर लिखे हैं, tan का क्या होता है 1 बाय कॉट थीटा, याद रखिएगा। कितना होता है tan थीटा का 1 बाय कॉट थीटा। tan का क्या होता है 1 बाय कॉट, और कॉट का क्या होता है 1 बाय tan, इसका उल्टा है ना ये। नेक्स्ट tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है cos बटा sin थीटा। क्लियर है, ये चीज रट लीजिए फॉर्मूला आप लोग। ऊपर कीजिए। यहां से देखिए ये जो बताया है फिक्स है, ब्रह्मा विष्णु नहीं काट सकता। ये यहां से क्वेश्चन कुछ भी करता है, पूछेगा, पूछता आ रहा है, इस बार भी पूछेगा ही पूछेगा। सेक स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा वाला कितना फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर, मारेंगे ऑप्शन मारेंगे। क्लियर है, या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा वाला कितना होता है sin स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बता रहे, sin स्क्वायर cos के साथ रिलेशन है, sec स्क्वायर tan स्क्वायर के साथ रिलेशन है, और cosec cot के साथ रिलेशन बना रहा है। क्लियर है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। cosec स्क्वायर का मान पूछेगा तो cot को उठाकर उससे डाल देंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cosec स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 को इस साइड कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा ये, तो cot स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है, sec स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, इस माइनस है ये, इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 1 को इस साइड ला लेंगे तो माइनस हो जाएगा ये, तो tan स्क्वायर माइनस, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है ये, हम बता रहे हैं यहाँ पे ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो sec स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो माइनस को इससे डाल देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, कितना होगा हुआ कि नहीं होगा ये, नहीं सही है, सॉरी ये भी ठीक है। इसको इस साइड प्लस हो जाएगा और फिर 1 को इस साइड ला लेंगे क्या जाएगा 10, नहीं ये तो एक ही चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये रॉन्ग है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये tan, देखिए इस 1 को इस साइड ला सकते हैं, क्या जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर और क्या जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 को इस साइड में sec स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या देगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला आप लोग रट लीजिए। नेक्स्ट एक और पेज है,
यहाँ पे देख लीजिए, जैसे एक यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है। अभी तक हम लोग 2-3 नंबर क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं हम लोग अभी तक। ये 1 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको दे देगा, बोलेगा कि sin A cos A tan B tan C का मान निकाले। अभी देखिए मजा आएगा। अब आप लोग को A एंगल A है, यहाँ पे लीजिए एंगल A है, एंगल B है, देखिए चेंज हो गया एंगल B, चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, एंगल यहाँ पे C डाल दिया है। यहाँ क्या करेंगे, कोण A के लिए अलग से निकालेंगे त्रिभुज, कोण B के लिए अलग से निकालेंगे, कोण C के लिए अलग से। हर एक में क्या करेगा, एंगल में लंब चेंज होगा आपका। क्लियर है ये चीज? तो देखिए जब ये 2 को मान दे देगा ना, तीसरा मान निकाल लीजिए। सबसे पहले देखिए सब भुजा निकाल लीजिए। AC कर्व आपको मालूम है 9, लंब मालूम है आप लोग को 1, आधार नहीं मालूम है, पहले निकाल लीजिए। ये एक त्रिभुज है ना, ये है कि नहीं, ये त्रिभुज देखिए, ये आपका मेरा क्या है, A है, ये B है, ये C है, ये है कि नहीं। तो ये हम लोग कितना दिया हम लोग को, इस सेट का लंब 8 दे दिया है, 9, ये 9, ये कर्व हो गया, ये क्या है मेरा लंब है। ये आधार हम लोग को मालूम है नहीं, कर्व को H, लंब को P, आधार को B, बस B का मान निकाला है। तो B स्क्वायर बराबर क्या होता है, B बराबर क्या होता है, अंडर रूट H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। एक कॉपी में आप नोट कॉपी बना लीजिए आप लोग फॉर्मूला का, उसमें नोट करके उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व करिए। तो h कितना है बताइए, h है मेरा 9, तो जगह 9 का स्क्वायर माइनस p कितना, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या जगह बताइए, 9 में 81 माइनस 68 64, कितना आएगा बताइए, 17। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तो मेरा कितना रूट 17 निकल गया। अब आराम से एक एक करके क्या करिए आप लोग, सॉल्व कर लीजिए। पर लिखेंगे कोण A के लिए, क्लियर है चीज? यहाँ पे लिखेंगे कोण B के लिए, दिखाई दे रहा है ये, कोण C के लिए। देखिए ये A है, B है, C है, फिर त्रिभुज बनाइए, A है, B है, C है, फिर त्रिभुज बनाइए, A है, B है, C है। कोण A के लिए, कोण B के लिए ये वाला, कोण C के लिए पूछा। सबसे पहले क्या करिए, आप जिस साइड जो वैल्यू निकला है ना भुजा में, वो भुजा पर लिख लीजिए। यहाँ पे 9 निकला है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे रूट 17 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, रूट 17 है, सब में 9 है, 8 है, रूट 17 है। अब देखिए, अब पता चलेगा कौन लंब कौन आधार। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका है ये एक मिनट, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, आ रहा है समझ में हम लोग को? देखिए हम बता दें, एंगल A है ना, इसे ठीक सामने क्या देगा, लंब हो जाएगा। बताइए आया बात समझ में? लंब कितना हो गया, क्लियर हो गया मेरा लंब को P बोलते, कितना हो गया मेरा रूट 17। क्लियर है? कर्व चेंज होता है नहीं, चेंज होता है कर्व कितना मेरा हो गया बताइए आप लोग, इसको H से लिखते हैं, कितना है 9, और आधार मेरा कितना हो जाएगा B। ये लंब हो गया, ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया, तो ये क्या गया, आधार है ना हुआ, आधार कितना आ गया 1। क्लियर हुआ आप लोग को, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे B लेंगे तो ये जगह लंब, कर्व चेंज नहीं होता है, ये हो जाएगा कर्ने, ये आधार हो रह जाएगा, ये आपका लंब रह जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कोण से ठीक सामने में, ये क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्व। चलो ऊपर कीजिए और कीजिए ऊपर। देखिए हर एक स्थिति हम निकाल कर डाल दिए हैं, निकाल लिए। ये रूट 17 निकला है, कोण A लिए है, लंब हो गया, ये कर्ण चेंज होता है नहीं, कर्ण ये लंब ये, तो ये हो जाएगा आधार, कर्ण लंब हो गया रूट 17, कर्ण हो गया 9, ये हो गया आधार हो गया। एक ऊपर थोड़ा कीजिए हल्का सा। अब देखिए हमको पूछ रहा क्या, साइन A पूछ रहा था ना, तो एंगल A के लिए निकाल लिया है, लंब बटा कर्व होता है, P बटा H होता है, P कितना है रूट 17, H कितना है 9। क्लियर हुआ ये? इस तरह C में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए
ये बी लेंगे हम लोग तो ठीक सामने वाला चेंज तो नहीं होगा ये कर्ण, नहीं। वैसे वैसे ही रह गया ये। आधार लंब कितना आ गया 1, कर्ण हो गया √17, आधार हो गया 9। यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे गलत है ना, ये कर ये है क्या 9 है, ये क्या ये 9 है, ये 9 होगा ना ये, यहाँ पे कितना हो गया 9, ये क्या हो गया 17 आधार √17, ये आपका √17 कितना है, ये √17 है। ये देख लीजिए ना, यहाँ पे जो निकालेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा गलत है, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो मेरा कर्ण हो जाएगा, कर्ण कितना हो गया 9 और आधार कितना हो गया √17, समझ गया ना। उसके बाद और ये लंब कितना हो गया, लंब हो गया मेरा 8 हो गया। क्लियर है ये, समझ गए। इससे नीचे नहीं देखा। अच्छा कोई बात नहीं, आए बात समझ में। हर एक फिगर के लिए बनाएंगे ना भाई हम, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, सॉरी ये तो कर्ण तो चेंज नहीं होता, ये कर्ण कभी चेंज होता है नहीं, ये करने रह गया तो ये क्या है मेरा लंबे न रह गया, ये मेरा क्या गया आधार रह गया मेरा। इस केस में कोण सी लेंगे हम लोग, ये क्या गया मेरा लंब, कोण के सामने वाला भुजा क्या लंब हो जाता है, ये कर्ण है, कर्ण है ना, ये क्या मेरा आधार। क्लियर है जी। यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, समझ गए ना। यहाँ पे ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा √17। क्लियर है। अब देखिए तो इस केस में अगर देखिए हमको क्वेश्चन क्या पूछा रहा था, हमको tan c, tan c क्या था p/b होता है, tan p/b होता है ना। तो c केस में यहाँ पे c में p कितना है बताइए, लंब कितना 8, तो दे देंगे 8, और आधार कितना, आधार है मेरा √17 हो जाएगा √17। क्लियर है चीज, आए कीजिए। ये जो है ये मेरा क्लास का जो ये मेरा टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन था यहाँ पे, जो यहाँ पे आज हम जो क्लास जो लिए हम उसमें से गारंटी कहते हैं कम से कम 4 नंबर क्वेश्चन पूछबे करेगा आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग जो है जरूर से जरूर जो है ये वीडियो जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। उसके बाद जो है इसमें क्या है कि हम लोग जो नेक्स्ट क्लास जो हम जो लेंगे वो एक्सरसाइज का लेंगे 8.1। पहले हम 8.1 का जो BTC का जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग एक्सरसाइज में लोग इन कर जाएंगे। क्लियर है, थैंक यू।